अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सनसिल्क क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय सेप्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत। और फिर कैसा रहा आज का मैच जनाब? वर्ल्ड कप 2023 में भारत इंडिया अब तक नाकाबिले शिकस्त रहा है। 7 मैचेस खेले, 7 मैच जीते और देखिए कि श्रीलंका को 302 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। अनबिलीवेबल। मोहम्मद शामी ने शानदार बॉलिंग की एंड डेफिनेटली सिर्फ 18 रन देकर उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। फिर हमने देखा कि किस तरह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया। और सिर्फ मोहम्मद शामी ही नहीं, आज इंडिया की तरफ से जिसने भी खेला वो शानदार खेला। और आप शुभमन गिल को ही देख लीजिए जिन्होंने 92 रन स्कोर की और विराट कोहली ने 88 रन की शानदार इनिंग्स के लिए गो के हमने देखा रोहित शर्मा पहली बॉल पर ही आउट हो गए, लेकिन फिर भी टीम ने प्रेशर नहीं लिया। तो कैसा रहा आज का मैच? आइए चलकर देखते हैं। ये तो सभी पाकिस्तानी चाहते थे कि श्रीलंका आज का मैच हार जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्रिकेट के लवर्स हैं वो चाहते थे कि एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले, फिर जीत चाहे जिस मर्जी के हो। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि ये मुकाबला हमें एक तरफा नजर आया, क्योंकि इतनी खूबसूरत इनिंग्स अब तक की जितनी भी हमने ये मैचेस देखे हैं उसमें भारत की तरफ से जो आज की परफॉर्मेंस थी वो वाओ परफॉर्मेंस थी। इसी पर बात करेंगे, इसी पर तबसरा लेंगे। हमें ज्वाइन करें फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। हारून साहब, इसके बाद कहना बनता है और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, मुझे ये बताइए। कोई शक नहीं है। आई थिंक जिस तरह इंडिया खेल रही है इसको एक ही टीम टकरेगी इंशाल्लाह सेमीफाइनल में, पाकिस्तान होगा। तो आप देखिएगा, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता है, क्योंकि मुझे हमेशा पाकिस्तान जब भी खेल रहा होता है ना, मुझे कछुए और खरगोश की वो रेस याद आती है। खरगोश बहुत तेजी से पहुंच के अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझता है, कहता है मैं तो जीत गया हूँ, फिनिश लाइन से पहले खत्म हो जाता है, वो बैठ जाता है और उसके बाद वो कछुआ आहिस्ते आहिस्ते आते आते और वो रेस जीत जाता है। तो मुझे पाकिस्तान के लिए तो आई थिंक बड़ी ओपनिंग्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये तो मैं वैसे उसके चांसेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। नजर आ रहा है कि वो किस तरीके से ये पैन अप हो रही है ये चीजें, क्योंकि आज देखेंगे आज श्रीलंका आउट हो गई, कल के मैच में भी एक टीम आउट हो जाएगी, नीदरलैंड और अफगानिस्तान में से एक टीम आउट हो जाएगी, न्यूजीलैंड अपने 11 ही पूरे नहीं कर पा रहा, सुना ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सारे प्लेयर्स उनके अनफिट हैं, ऑस्ट्रेलिया के 2-3 प्लेयर वापस जा चुके हैं जी। तो ये सारी जो आपने अभी इंट्रो में तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। लेकिन उसके लिए ये देखें, उसके लिए जरूरी ये है कि पाकिस्तान को अब अपने सारे मैचेस जो है ना वो इसी तरह खेलने पड़ेंगे जैसे इंडिया खेल रहा है। पाकिस्तान के पास भी वो कैपेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग भी वही है। आप देखें कि जिस तरीके से वसीम ने बॉलिंग की, वसीम जूनियर ने विकेट्स पे रखा, इसी तरह शाहीन आफरीदी विकेट्स पे रखे हैं, हारिस रऊफ विकेट पे रखे, जिस तरह आज इंडिया ने किया। सो मेरे अपने नज़दीक और पैकेज पूरा है। पाकिस्तान की भी बैटिंग इतनी बुरी नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट खेलना आपको अच्छा पड़ेगा तीनों उसमें। लेकिन आज आई थिंक हम इंडिया को जितना प्रेस करें उतना कम है। जिस तरीके से उन्होंने आज बैटिंग भी की और उसके बाद जो बॉलिंग में तो मैं कहता हूँ उन्होंने आउटस्टैंडिंग कर दी है। यानी वो तो उन्होंने ऐसे कहते हैं ना, जिसको किसी को मेस्मराइज कर देते हैं कि अगले को समझ ही नहीं आ रही है कर क्या रहे हैं। आपका वाव फैक्टर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, पहला ओवर खत्म होने से पहले। मैं और हम रहमान जब सुबह ही हम बात कर रहे थे, मुझे कह रहे थे कि सुबह पिच का बिहेवियर और शाम को पिच का बिहेवियर इतना चेंज कि वो मतलब समझ नहीं आ सकता। आज 10वां मौका था कि जिस कैप्टन ने जो डिसीजन लिया वो उसको उल्टा पड़ गया। सो अब तो अगले वाले जो मैचेस होंगे उसमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि मौसम चाहे चेंज हो रहा है, थोड़ी सी ठंडक आ रही है, और उसमें ये हो रहा है कि शाम के वक्त एकदम से ही मैच में सीम और स्विंग और ये सारी चीजें में देखने में आती हैं। लेकिन जो कमाल की बात ये है कि तीनों इंडियन बॉलर्स जो थे उन्होंने विकेट के बिल्कुल दरमियान एलबीडब्ल्यू बोल्ड एंड स्लिप में कैचेस हुए। सो ये शो करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से बॉलिंग करें। हम सुबह ये कह रहे थे कि श्रीलंका की जो बॉलिंग है उसमें एक्सपीरियंस नहीं इतना, मधुशंका के अलावा और कोई नहीं था। और मधुशंका ने भी आज 5 आउट किए, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये, और वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो गए वर्ल्ड कप के। सो मेरे अपने और जितनी उसने विकेट्स लिए वो स्लो डिलीवरीज पे लिए, तो वो उनका करने तो थे, और वो आपको बॉलिंग थोड़ी सी हेल्प कर देगी और आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन एनीवे अब तो खैर श्रीलंका के तो चांसेस खत्म हो गए। इंडिया बहुत ही अच्छा खेल रहा है। आई थिंक हमें देखना होगा कि इसको रोकना कहाँ है। आई थिंक अभी तो पीक किया है उसने, अभी आगे भी शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जो मैच होगा उसमें एक टीम ने तो हारना ही है, लेकिन सेमीफाइनल बड़ा क्रूशियल होगा, क्योंकि नॉकआउट पे साउथ अफ्रीका भी इतना अच्छा नहीं खेलती,
इंडिया भी टू सम एक्सटेंट गड़बड़ करती है। अब तीसरी टीम में तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड मुझे बाहर होती भी नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया का मुझे कुछ नहीं पता। अगर अफगानिस्तान हमने दोनों मैच जीत जाती है, ये बहुत हाइपोथेटिकली एक बात कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि 3 एशियन टीम जो है सेमीफाइनल में हो और एक टीम से बाहर की हो। कुछ नहीं, बस 12 से 20 घंटों का इंतजार करना और उसका जवाब भी हमें कल मिल जाएगा, और कुछ जवाब तो हमें कल दोपहर 2 बजे तक ही मिलना शुरू हो जाएंगे। रहमान, 2-3 चीजें, एक तो ये कि जो फैसला लिया आज श्रीलंकन कैप्टन ने वो उनके गले पड़ गया। दूसरा ये कि बैटिंग पिच थी, वो लगा ऐसे कि ये बॉलिंग पिच बन गई है दूसरे वालों के लिए। उन्होंने बैटिंग तो कंप्लीट की 350 करके, लेकिन वो भी ली, और फिर पहले ओवर में 3 विकेट। यू बीइंग बॉलर, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया की बैटिंग को दाद देनी चाहिए कि जब आपका एक फॉर्म बैट्समैन आउट हो जाता है कैप्टन, उसके बाद कोहली एक जितना एक्सपीरियंस प्लेयर है उसने आज शो किया कि उस वक्त में उसने अपनी गेम को, हमेशा हम यही बातें करते हैं कि अच्छा प्लेयर वही है जिसको गेम अवेयरनेस है। तो उसके बाद बहुत टाइम था, उसको कोई जल्दी नहीं थी, उसने पहले अपने आप को सेट किया, गिल को सेट किया, दोनों ने इतनी लंबी तकरीबन 200 की पार्टनरशिप। एग्जैक्टली, पहली विकेट गिरी 4 रन के बाद, दूसरी विकेट गिरी जाके 190 के बाद, तो बहुत बड़ी पार्टनरशिप लग गई। जिस बैट्समैन को भी मौका मिला, हमने सुबह भी यही बात की थी कि आज इनकी बैटिंग पूरा धोएगी। देखिए ना, 15 ओवर खेल गए वो दोनों मिलकर। एग्जैक्टली, और जिधर उनको मौका मिला, जिसने भी होगी, तो फिर इनकी पूरी टीम आपके एनालिसिस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इनिंग्स भी दिखा रहे हैं, जरा दिखाइए जनाब दोबारा। जितनी इस पूरे वर्ल्ड कप में 21 दिन हो गए मुझे रहमान से एक वर्ड सुनते हुए, सीम एंड स्विंग। तो वो जो सीम एंड स्विंग थे ना, उसकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे आज देखने को मिली। और मेरे ख्याल में कि जितनी भी एशियन टीम्स के अलावा दूसरी फॉरेनर्स टीम है ना, साउथ अफ्रीका, उनके बॉलर्स का भी इतना सीम स्विंग नहीं हो रहा जितना इंडियन बॉलर्स का हो रहा है आज। इससे पहले भी, और ये जिस तरह की आज बॉलिंग थी, ये मेरा ख्याल दुनिया की कोई भी बैटिंग होती जो लाइन लेंथ थी वो ऐसे ही आउट होती। तो ये इतनी अच्छी बॉलिंग, इतनी अच्छी प्रेशर नहीं होता। तो ये सबसे की चीज है जो ग्राउंड में जरूरी है कि आपको खुद पे हमेशा कहा है कि खुद पे बिलीव होना चाहिए कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूं, मैं परफॉर्म कर सकता हूं। दैट्स व्हाई आई एम इन द टीम। हारून साहब, खुद एतमादी आपको बहुत से बहुत कुछ करवा देती है। हम जहां पर कोहली की बात कर रहे हैं, हम जहां पर शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए इनके 4th बैट्समैन श्रेयस अय्यर, आज उन्होंने ये नहीं देखा कि गिल और कोहली रन्स करके चले गए, हमें इतना टोटल मिल गया कि हम लोग कंटेन कर लेंगे इनको आराम से, इनको मतलब इन्हें के काउंटर स्ट्रेटजी के साथ चले जाएंगे। वो भी नहीं रुके और वो भी दे दनादन 68 उन्होंने कर डाला। वो इसलिए कि देखिए उसका रीजन ये था कि वो पिछले कुछ 1-2 इनिंग्स से इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, और ऑब्वियसली उनको अपनी जगह बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो आज बताना था कि वो अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं, क्योंकि बेंच में भी लोग बैठे हुए हैं जो इस इंतजार में है कि 2-3 अगर ये फेलियर। आपके पास बैट्समैन, हालांकि उनके आखिरी के 3-4 ओवर में सिवाय जडेजा के दूसरा बैट्समैन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 93 या 94 रन किया लास्ट 10 ओवर्स में। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन तमाम शोबों में उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग। हारून भाई, एक देखिए उन ओवर के मुताबिक 10 ओवर में कितने, 15 में कितने, 20 में कितने, इतनी अच्छी कैलकुलेशन होती है इनकी बैटिंग के दौरान कि 30 से 32 ओवर में ये 200 रन से क्रॉस कर गए। 268 पे थे 40 ओवर्स में 268, 10 ओवर पड़े हैं अभी। तो ये, और बैटिंग भी पड़ी है पीछे, तो ये बड़ी कैलकुलेटेड, और ज्यादा भी होता तो कोई ये सोचे कि 280 क्रॉस कर जाएंगे, 290 पर आ जाएंगे। बिल्कुल, जब आपके विकेट इन हैंड्स हो तो फिर आप ऐसी चीजों को बिल्ड करते रहते हैं। 30 से 32 ओवर में अगर 200 रन बना लेते हैं तो 18 ओवर में आप इजीली 100, हल्का भी खेले तो 100-110 रन, मतलब 300 क्रॉस हो गया। तो ये बड़ी अच्छी उनकी चीजें हैं कि जो उनको इतने तजर्बात हैं इस चीज के कि उनको पता है कि हम क्रीज में रहेंगे, खुद ही इतनी चीजों को बिल्ड कर लेंगे। शॉट्स उनके पास इतने हैं, बाउंसर कर ले वो इतना अच्छा खेलते हैं, ड्राइव उनकी अच्छी है, कट उनकी अच्छी है, स्पिनर जिधर बॉल करता है उसको इतना अच्छा इंप्रोवाइज करते हैं कि उनकी बैटिंग देखने को भी बड़ा एंजॉय करता है बंदा। तो ये मेरे ख्याल में अगर ये इनमें से कोई टीम अनफिट नहीं ना होती, स्पेशली इंडियन प्लेयर्स, तो ये 1-2 साल किसी भी टीम को अपने करीब खा जाएंगे। बैटिंग और बॉलिंग है, इतना अच्छा उनका टीम का माहौल बना हुआ है, हर कोई गैदर है, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। तो इंजरीज ही होती है कि जो किसी को जगह देती है, अदरवाइज ये अगर मौका नहीं देंगे तो हर टीम को मेरे ख्याल में चाहिए होम खेले या अवे खेले,
जिधर भी खेलेंगे हर टीम को वक्ता ही डालेंगे। अच्छा, मैंने ये देखा जब शामी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो जिस वक्त वो मीडिया टॉक कर रहे थे उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं देखा मैंने पिछले मैचेस में कैसे परफॉर्म किया, मैं यही सोच रहा था मैंने आज भी कैसे परफॉर्म करना है। दूसरा कि मैंने लाइन और लेंथ को देख के अपना टारगेट सेट करके बॉलिंग की, क्योंकि ये रिदम ही है जो आपको फॉर्म में रखती है। आपने इस टूर्नामेंट में अगर एक दिन भी अपनी लाइन और लेंथ से हटकर बॉलिंग की तो आपको फॉर्म में आने में कई मैचेस दरकार होते हैं। इसकी एग्जांपल हमने शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जैसे उसने बड़ी अच्छी बातें की, आपने कहा इंटरव्यू में उसने ये भी कहा कि पूरी टीम जेल टुगेदर है, एक दूसरे को बैक कर रही है, सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा तो सिर्फ यही एम होता है कि मैं एरियाज ढूंढूं पिच को देखते हुए और फिर मैं उसी एरिया में उसी लाइन में बॉल करता हूँ, मुझे वहाँ से मूवमेंट मिलती है और मैं विकेट्स भी मिलना शुरू हो जाती हैं। सो आई थिंक ये चीज़ जो हम गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, हर चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, उसको पता होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है और मैंने किस तरीके से उस पिच को रीड करके, अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो मुझे किन एरियाज में बॉलिंग करनी है, कौन सी लाइन एंड लेंथ को रखते हुए मुझे मेंटेन करना है और मुसलसल वही बॉलिंग करनी है। आप देखिए वो मुसलसल वही बॉलिंग करते हैं। नॉर्मली आपको 6 बॉलों में 1 या 2 ऐसी आपको लूज बॉल्स मिल जाती हैं जिसमें बैट्समैन जो है वो चांस ले सकता है। लेकिन आई थिंक आज तो वो बीट हुए और बोल्ड हो गए हैं, बीट हुए और बोल्ड हो गए। कितनी इमैकुलेट क्रीज पे खड़े बैट्समैन को पता नहीं चला था ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वाकई ऐसा ही लग रहा था, हमें भी नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है। पूरा ओपन हो रहे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि इन स्विंग है, आउट स्विंग है, कोई आइडिया नहीं था किसी भी बैट्समैन को कि कैसे खेले। मैथ्यू एक्सपीरियंस प्लेयर था, उसको थोड़ा आइडिया था, वो थोड़ा पिच पे लेट खेल रहा था। होल्ड योर कमेंट्स, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है क्योंकि हमने इंडिया की परफॉर्मेंस को प्रेज करना था जरूरी, जरूर प्रेज किया, लेकिन जो श्रीलंका से गलतियां हुई हैं वो बाकी टीमों से ना हो और पाकिस्तान वो गलतियां ना दोहरा बैठे, उस पर भी हमने बात करनी है आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू सनसिल्क क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय सरप्राइज एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। तो जनाब एक अच्छा तमाशा लगा आज मैच जो हमने देखा और डेफिनेटली कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि 2 टीम्स खेल रही हैं, यूं लगा कि ये एक यकतरफा मैच है और एक ही टीम ही खेल रही थी। रहमान भी ये कह रहे, लेकिन रहमान ब्रेक पर जाने से पहले आप ही की तरफ हमने होल्ड की करवाए थे आपके कमेंट्स, बात हो रही थी परफॉर्मेंस की कि श्रीलंका उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरीके से वो अपनी माइंड मेकिंग करके ग्राउंड में आई थी, यही सोचकर कि पहले बैटिंग देंगे, बाद में अच्छा स्कोर मिलेगा तो उसको चेज कर लेंगे क्योंकि हमारा बैटिंग यूनिट जो है वो जरा ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन समझ नहीं आई। सबसे पहले तो इनकी वो एक्सपीरियंस टीम नहीं है, ये बहुत जरूरी है। आपके पास 3 से 4 ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर ग्राउंड में होने चाहिए कि जो बाकी यंगस्टर को भी लेके रॉन्ग असेस कर गए थे, मिसकैलकुलेट करके खुद को। और जो इन्होंने वेरी फर्स्ट गेम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली हुई है ना, ये उससे ही बाहर नहीं आ रहे कि जो उन्होंने 428 के अगेंस्ट 350 किया था, तो उस दिन से इनको यही लग रहा है कि ये हर मैच में ये कर लेंगे तो ये ओवर आप हो जाते हैं, अपनी सोच से ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। और कुछ चीजें इनकी इंजरीज भी बहुत हैं। कैप्टन भी जो मेन कैप्टन थे वर्ल्ड कप के वो इंजर्ड, वो घर चले गए। फिर मैथ्यू भी आए अभी आखिरी 2-3 गेम्स में। तो इनके पास जो प्रॉपर टीम एक होती है ना, उस तरह की टीम नहीं है। और स्पिनर्स जो हमेशा से श्रीलंका को जितवाते आए हैं, जितनी भी आप पीछे भी देखेंगे ना हिस्ट्री को भी, तो श्रीलंका को ज्यादा मैचेस उनके स्पिनर्स जितवाते हैं। तो इस पूरे इवेंट में उनका कोई भी ऐसा स्पिनर्स नहीं है कि जिसने किसी भी टीम को टफ टाइम दिया हो। जब आपकी फास्ट बॉलिंग थोड़ा स्ट्रगल करती है तो फिर आपके स्पिनर्स आपकी हेल्प आउट बहुत अच्छी करते हैं। सेम हमारे साथ भी कुछ मैचेस में ऐसा होता है। तो ये भी एक बात है, यंग प्लेयर है, उनके पास वो टेम्परामेंट नहीं है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है कि हाउ टू बिल्ड द इनिंग्स। क्योंकि जब आप 50 ओवर की गेम को पूरा नहीं खेल सकते तो फिर इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा, ये तो डिजास्टर था ना आज के, आप 20वां ओवर भी पूरा होने से पहले ऑल आउट। मुझे लगता है इससे पहले भी ये हो सकते थे, कुछ बीच में पैच आया, ये जैसे आउट हुए हैं पहले 2 या 3 ओवर में तो 5 आउट थे और 3 रन थे, 3 रन के 4 रन पे 4 के 5 आउट थे इनके, तो फिर भी 55 के करीब ये चले गए। तो ये एक लकी है कि नहीं तो मुझे लगता है कैप्टन भी उस तरह के नहीं है। तो बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं कि जो आपको इस इवेंट में उनकी चीजों में नजर आए। लेकिन 2-3 प्लेयर्स उनके ऐसे हैं कि जो फ्यूचर स्टार हैं, कि जो आगे काम आए। आपकी तरफ 2 सवाल मेरे। पहला तो ये कि जब सुबह हम लोग बात कर रहे थे तो आपने भी ये डिस्कस किया, रहमान भी यही बात कर रहे थे कि जिस तरह की आज बैटिंग पिच है, ना गिल रुकेंगे, ना कोहली रुकेंगे, ना रोहित रुकेंगे, ठीक है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी बैटिंग हमें दिखाई लेकिन उन्होंने ये भी दिखा दी कि हम कितने बेहतरीन बॉलर हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है, सैडली बट ट्रू, आज की हार के बाद श्रीलंका तो अब हमें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा।
हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि 8 तक तो फिनिश करना है अगर आपने ऊपर जाना है। लेकिन आई थिंक अभी एक आध मैच है उनका 2, उसमें देखें वो क्या करते हैं। लेकिन आई थिंक जो भी हम बात कर रहे थे, देखें ना, एक तो सबसे बड़ा डिसीजन जो है टॉस जीत के पहले बैटिंग ना करना, एक ये था। और जबकि इनके डगआउट में महिला जयवर्धने जैसे बैठे हुए हैं, तो हम यही कहते हैं कि हम जितने भी हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं, सब कुछ हैं, देखें गलतियां सबसे हो सकती हैं। अब वो भी इतना बड़ा थिंक टैंक वहाँ बैठा हुआ है, और उसने भी अगर ये गलती की कि जी हम पहले फील्डिंग कर लें और हम बाद में देख लेंगे इनको, सो वही एक तो गलत हो गया। फिर हुआ ये कि 10 रन के ऊपर कोहली का कॉटन बॉल छूट गया। सो अगर अर्ली स्टेजेस पे 2 विकेट्स गिरती और दोनों अगर सीनियर प्लेयर आउट हो जाते, तो मे बी नए आने वाले, जिस तरह कोहली ने दूसरे बैट्समैन को खिलाया, वो दोनों नए प्लेयर अगर खेल रहे होते, राहुल आता डेफिनेटली वो भी कुछ उनको समझाता है दूसरे प्लेयर को। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आप विकेट ले रहे होते हैं ना, तो फिर आप और ज्यादा अच्छे तरीके से बॉलिंग करते हैं, जैसे आज आपने इंडिया को देखा। और बड़े प्लेयर के जब भी आप कैच छोड़ते हैं, वो आपको 119 118 रन डिकॉक को देख लें, वो आपको मौका नहीं देगा। आपने वार्नर का छोड़ा, एग्जैक्टली, हमने भी वार्नर 114 पे जाके रुके, फॉर्म में आ गया वो। उसके बाद वो रुक ही नहीं रहा। सो ये चीजें थी जो इसमें, ये भी सही बात है कि यंग टीम है, लेकिन अभी उनको टाइम लगेगा। जब उनके वो जो अनफिट प्लेयर्स हैं वो जब वापस आएंगे ना, तो टीम इतनी बुरी नहीं होगी। सो कोशिश करके ये अगर 8 के ऊपर फिनिश करें, तो ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में ये अपनी पूरी टीम के साथ आके अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त जितना भी हमने ये टूर्नामेंट देखा है, 2 टीमें तो हमें सबसे बेहतर नजर आ रही हैं। इंडिया नंबर 1 इज इंडिया, द अदर 1 इज साउथ अफ्रीका, और उनका अगला मैच जो है वो इन दोनों टीमों का है। सो वो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि ड्रेस रिहर्सल हो फाइनल मैं फॉर्म और उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से खेल रहे हैं। ठीक है, दूसरी टीमें पैचेस में अच्छा खेल रही है, जैसे पाकिस्तान ने अब ऑफ लेट अच्छा खेलना शुरू किया है, और हमारी तो ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान की टीम बाकी के मैचेस में भी बहुत अच्छा करती हुई ऊपर जाए। देखिए आज कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का चांस है, और सब डर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ऊपर आ गया तो हमें इश्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल, वो फाइनली खेलेगा फिर। सो इसीलिए हमें अपनी पूरी टीम को पूरा, आई थिंक मैं इसमें लड़कों को जरूर दाद दूंगा, बावजूद इसके कि जितना क्रिटिसिज्म यहाँ हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, विद इन द हाउस, इन हाउस जो है प्रॉब्लम हुई है, पीसीबी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही, ये सारी चीजें होने के बावजूद लड़कों ने जिस तरह का रिजॉल्व दिखाया। और मैं इसमें इनके साथ साथ, क्योंकि मैंने आज उसका मिकी का वो स्टेटमेंट भी पढ़ा है, जिसमें उसने कहा कि हर तरफ से हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म का बैराज था, जिसको हमने, हमारी टीम को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने उसको सारा को मतलब बर्दाश्त किया और अब अच्छी क्रिकेट खेलनी शुरू की। और वो ये कहते हैं कि हम अभी भी आगे जाके इसी तरह खेलते रहेंगे। दिखा रहे हैं लड़के, आप बॉडी लैंग्वेज देखें ना, इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अब आपको वो रिलैक्स नजर आ रहे हैं। पहले वो टेंस थे कि ये क्या मतलब हम, तो जब आप रिलैक्स होते हैं, जिस तरह आप इंडिया को देख रहे हैं, जिस तरह आप साउथ अफ्रीका को देख रहे हैं, उसी तरीके से आप इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी देखेंगे। ये बेस्ट टीम थी जो गई हुई है। ठीक है, इक्का दुक्का प्लेयर आप सबको तो नहीं लेके जा सकते ना, 15 को आपको स्क्वाड बनाना होता है। सो अच्छी टीम है। अब मैं एक मजाक में ये बात कर रहा हूँ, अगर ये टीम अच्छी कर गई तो क्या चेयरमैन फिर कहेंगे कि मैंने टीम बनाई थी? आई स्वेयर ये मैं कहने जा रही थी, लेकिन मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती। लेकिन यही पे मेरे एक और सवाल है हारून साहब, आज ना मैं खबर देख रही थी, राशिद लतीफ साहब चूंकि पीटीवी पर इस वक्त अपने एनालिसिस दे रहे हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट्स है जिस पर एक बहुत ही सीनियर एंकर हैं पीजे मीर साहब, उनकी आपस में कोई अनबन होगी। उन्होंने कहा कि मेरे स्टेटमेंट को थोड़ा हट के उन्होंने डिस्क्राइब किया है, मुझ पर कुछ इल्जामात लगाए। क्या ये पहला वर्ल्ड कप ऐसा है पाकिस्तान की तरफ से जो खेला जा रहा है जिसमें इतनी सारी कंट्रोवर्सी सामने आ रही हूँ? इट्स टेरिबल। देखिए ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। देखिए मैं एक फील करता हूँ कि जब फलाने को नोटिस भेज रहे हैं, नहीं, आई टेल यू वन थिंग, देखिए इसके पीछे रीजन है ना, देखिए ना, हर एक की रेपुटेशन एट स्टेक होती है। आपका एक जुमला और जो गलत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, वो उस जिस बंदे के मुतालिक आपने बात की है, उसको उसकी पूरी रेपुटेशन का वो सत्यानाश कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि न्यूज़ तो ऐसे स्प्रेड होती है ना, मैसेज है पूरी दुनिया, डिजिटल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर। फिर इसलिए कि वो एक दफा जब बात निकल गई तो लोग तो उसको मान लेते हैं ना। तो इसलिए आई थिंक मेरे अपने नजदीक हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जब भी हम अगर मीडिया पे बैठे हुए हों तो हमें क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, और इसका इम्पैक्ट किसी पे क्या होगा। इसीलिए मैं अपने सारे कलीग्स को भी ये कहूंगा कि जब आप बात करते हैं तो जरा मुताहत रहा करें, अपने फैक्ट्स अपने साथ रख के, अपने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात किया करें। हवाई बात है ना कि उससे सुन के ये कह दिया, उससे सुन के ये कह दिया, तो ये रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली होगा। हारून साहब ने तो अपने एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया ना,
रहमान, आप भी एक यंग प्लेयर अभी भी हैं, ठीक है ना, ये सो वेरी यंग, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपने पास्ट में इस किस्म की कंट्रोवर्सीज को आपसे रिलेटेड हुई या आपके ग्रुप में जो दोस्त होते हैं, तो नहीं कुछ 3-4 दोस्त बड़े जिगरी होते हैं, तो उन चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं, अगर कोई चीज है तो मैं आपके सामने ये टीवी पे आके अपनी कुछ 10 मिनट की पब्लिसिटी के लिए वो सारी चीजों को डिस्कस करूं आके, वो हमारी पर्सनल चीजें हैं। और जो उन्होंने बात की है कि आई डोंट नो कि ये सही है कि क्यों उन्होंने ये बात की कि जावेद भाई को राशिद भाई ने थप्पड़ मारा, ये कौन सी बात आप टीवी पे बैठ के कर रहे हैं? ऐसी बातों से आप क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे होता है? या तो आप ये बता रहे हैं मैं बहुत बड़ा मुखबर हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। राशिद भाई ने खुद भी कहा है कि वो मेरे बड़े भाई वालिद की जगह है हमेशा। और मेरे ख्याल में कि हारून भाई ने भी अच्छी बात की कि जब भी आप बात करो अपनी भी इज्जत कायम रखो और दूसरे की भी इज्जत कायम रखो। अगर आप किसी की इज्जत पे कोई ऐसी कमेंट्स करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जल्दी वो रिटर्न मिल जाए। अमानत है आपकी बात एक दूसरे की तरफ। आप अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं रख सकते फिर दोस्ती काहे की? आपने इतना वक्त गुजारा है साथ, तो इसलिए थोड़ी गुजारा है कि मैं बाद में आपको क्रिटिसाइज करूंगा। ये ऐसा नहीं होता। वो उस दौर का वक्त होता है, वो बड़ा हसीन होता है, तो वो बातें वहीं खत्म हो जाती हैं। कुछ चीजें कमरे में खत्म हो जाती हैं, कुछ ग्राउंड्स में खत्म हो जाती हैं। तो ये कभी भी आके टीवी पे आई डोंट थिंक सो कि ये बातें कहने वाली हैं। और जब आप जानते हैं कि आप एक नेशनल प्लेयर के बारे में, तो ये आप नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी मतलब पूरी एक कौम का एतमाद स्टेक पर लगा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे देखें अभी टीम की परफॉर्मेंस 2 दिन खराब हुई, हर बंदे ने क्या क्या कमेंट्स देने शुरू कर दिए। 2 दिन अच्छी हुई, वही लोग यार ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है। ऐसा नहीं होता यार, आप थोड़ा सब्र रखो। यही प्लेयर हैं जिन्होंने पहले जितवाया है, यही प्लेयर हैं ये आगे भी जितवाएंगे। तो यही पाकिस्तान है, हर टीम पे बुरा टाइम आता है। सबसे बड़ी मिसाल रहमान इंग्लैंड की टीम देख ले कहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियन। इवन ऑस्ट्रेलिया शुरू में स्ट्रगल कर रही थी। हाँ। तो देखें दुनिया में क्या हो रहा है कि छोटी टीमें, हम कह रहे हैं कि हो सकता है अफगानिस्तान जीत जाए तो 2 मैच जीत गया, वो दौड़ में हारून भाई ने अभी 3 एशियंस टीम आ सकती है सेमीफाइनल्स में। ये तो बस डराते रहते हैं, हम थोड़ा बहुत सोचते भी हैं, बहुत नहीं। ये रहा रियलिटी चेक जरा। इंशाल्लाह इन चीजों से मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जब आप टीवी पे बैठे हो या किसी चैनल्स पे बैठे हो। तो अब मैं भी अपनी लिमिट में रहूं और दूसरे को भी चाहिए कि वो अपनी लिमिट में रह के किसी के बारे में कमेंट्स करे। थोड़ा सा हम भी लिमिट में रह लेते हैं। ब्रेक के साथ स्टे ट्यून्ड। क्रिकेट का सुल्तान। Welcome back to Sunsil Cricket का सुल्तान, sponsored by Ufone, refreshed by Sprite and powered by तमाशा ऐप। तो जनाब इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर क्या तमाशा लगा हुआ है वो भी चलकर देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कल का मैच जो कि अफगानिस्तान वर्सेस नीदरलैंड है। इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सबसे पहले जो इस वक्त हमें नजर आ रही है टीम डेफिनेटली इंडिया। 7 मैचेस खेले, 7 जीते, 14 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। सेकेंड नंबर पर साउथ अफ्रीका, 7 मैचेस खेले, 6 जीते, 12 नंबर के साथ पॉइंट्स टेबल पर है। लेकिन फिर भी हमारे एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि शायद कि साउथ अफ्रीका आगे हमें फाइनल में ना नजर आए। वाई सो वो तो रहमान से चलकर पूछेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 6 खेले हैं, 4 जीते हैं, 8 पॉइंट्स हैं। न्यूजीलैंड 7 खेले, 4 जीते और 8 पॉइंट्स। पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, 7 मैचेस खेल चुका है, जिसमें से उसने 4 मैचेस जीते हैं और 3 मैच जीते हैं और 6 नंबर्स के साथ वो हमें 5वें नंबर पर आ रहा है। उसके बाद अफगानिस्तान है जिसने कल का मैच खेलना है, और फिर श्रीलंका, देन नीदरलैंड जो कि 8वें नंबर पर है, बांग्लादेश 9वें नंबर पर और इंग्लैंड 10वें नंबर पर। हारून साहब, कल नीदरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, दोनों टीमें फिलहाल तो कहीं ना कहीं बड़ी टीमों को टफ टाइम देकर ही आगे पहुंची हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करें तो अफगानिस्तान को फेवरेट करार देंगे या फिर नीदरलैंड? अफगानिस्तान जिस किस्म से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, आई थिंक मैं फील करता हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत गेन किया हुआ होगा, और उनके पास जो डग आउट में लोग बैठे हुए हैं वो बहुत एक्सपीरियंसड हैं। ट्रॉट उनका बड़ा अच्छा कोच है, और उसके साथ इन्होंने जडेजा को वहाँ पर अपना मेंटर रखा हुआ है। सो और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं प्रॉब्ली उनको सूट भी कर रही हैं यहाँ की कंडीशंस। नेदरलैंड को हम देख रहे हैं कि वो पैचेस में अच्छा खेली और पैचेस में बुरा भी खेली है। सो इसलिए कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन नेदरलैंड भी टीम इतनी बुरी नहीं है। दोनों नीचे से ही वनडे का इतना एक्सपीरियंस इनको एज सच नहीं है, लेकिन आई थिंक दोनों बड़ा गेन कर रही हैं। सो अफगानिस्तान को थोड़ा सा वेट देंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो पाकिस्तान से जीतते हैं और जिस तरह और कन्विंसिंगली जीतते हुए आ रहे हैं, सो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। उनकी बॉलिंग को सूट करती हैं ये पिचेस,
सो अभी तक तो हम यही देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ रेस में अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान अभी मौजूद दोनों ही, क्योंकि उनके पास अभी है ऊपर से अगर कोई भी चीज़ें अपसेट होती हैं तो पॉइंट्स या नेट रन रेट या कोई भी ऐसी चीज़ जो है आगे जाके ये डिटरमिन करेगी कि 4 टीमें कौन सी हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो और इंडिया का जो मैच है ना वो कोलकाता में है, वो वहाँ भी ठीक है, दोनों के टीमों के पास स्पिनर्स भी होंगे, शमसी को शायद वो डाल दें, वो बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, महाराज उनके पास स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि बीइंग होम कंडीशंस जो इंडिया है वो अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही है। क्राउड भी इनफैक्ट आज भी हमने स्टेडियम में देखा कि इतने क्रिकेट लवर्स है, डेफिनेटली अपना होम ग्राउंड है, फिर वहां पर टीम खेल रही है, परफॉर्म कर रही है। एक तो पहले ही उनकी बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा हाई मोमेंटम हमने देखा, दूसरा ये कि जो वहां पर क्राउड का चैंटिंग थी, जो उसका शोर था, वो भी कान पड़ी आवाज नहीं आने दे रहा था एक बैट्समैन को, जिससे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने शॉट कैसे खेलनी है। ये कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे और इनफैक्ट जो लोग देख रहे हैं, किन्नी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी भी मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं। देखिए बैट्समैन पे प्रेशर तो होता ही है, लेकिन अंपायर्स पे भी इस नॉइज का बहुत प्रेशर होता है, उनसे जजमेंट में बहुत कंफ्यूजन होती है, स्पेशली कॉट बिहाइंड। और इनसाइड एज पे जब आप लेग बिफोर्स की अपील करते हैं, इसमें अंपायर्स को भी नॉइज नहीं आती। कॉट बी एंड आज भी देखें एक ऐसा डिसीजन हुआ, जमीन पे बैट लगा, अंपायर ने आउट दे दिया, उसने रिव्यू लिया, नॉट आउट था। तो ये क्राउड का इतना प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर, और जब आप बाउंड्रीज करते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। जब विकेट से डॉट बॉल होती है, इतनी तेज आवाज आती है, तो ये इससे बहुत मतलब मुझे नहीं पता मेरी स्टेटमेंट को कैसे लेंगे, लेकिन हमने इंडिया के क्राउड को मॉब में कन्वर्ट होते हुए देखा है, जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तानी टीम भी और हमारे प्लेयर्स भी किसी हद तक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड रहे। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं भी खेल चुका हूँ, आई नो वेरी वेल कि ये चीज़ें वो ऐसी क्रिएट करते हैं कि प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर आता है। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं कि जो ग्राउंड में नहीं होती। क्राउड आता है क्रिकेट देखने, क्रिकेट लवर होते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने एक ही बॉब में कन्वर्ट हो जाए, यू नेवर नो। एग्जैक्टली, तो दुनिया में हमने क्रिकेट खेली है तो दाद ही मिलती है। ये वाहिद कंट्री है कि जहाँ पे कोई भी टीम ऐसे करती है तो उसके अगेंस्ट चीज़ें जाती है, तो ये क्रिकेट के अगेंस्ट है। फिर आप क्रिकेट लवर नहीं है, फिर आप अपनी टीम की गेम देखने आए हैं, दूसरी टीम आपको दुख देती है कि जब वो परफॉर्म करती है। तो ये सब्र रखें, क्योंकि क्रिकेट है, ग्राउंड की चीज़ है, चाहे कोई भी हो, फैन फॉलोइंग सबकी होती है, तो प्लीज सपोर्ट करनी चाहिए क्रिकेट को। कोई भी अच्छा खेलता है उसको दाद मिलनी चाहिए। कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट टीम फॉर टुमारो? फेवरेट तो क्रिकेट ही है। कल के मैच में अफगानिस्तान डेफिनेटली, क्योंकि नीदरलैंड ने जितनी भी गेम्स खेली हैं उसमें उन्होंने इतना लंबे स्पेल स्पिनर्स के भी नहीं खेले। उन्होंने गेंद फास्ट बॉलिंग, अगर जल्दी आउट भी हो गए हैं तो फास्ट बॉलिंग को उन्होंने किल कर 2-2 3-3 बना के पहाड़ खड़ा कर लिया दूसरी टीम के लिए। लेकिन कल जो थोड़ा सा मुझे लगता है, माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि 4 स्पिनर्स हैं, उनके मीडियम पेसर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, उनके सारे बॉलिंग बैटिंग भी उनकी फॉर्म में। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अफगानिस्तान की टीम फील्डिंग बहुत अच्छी कर रही है, कि जो कम सोच में आता था कि ये फील्डिंग भी अच्छी करेंगे, अंडर प्रेशर हो कुछ भी हो, वो भी एक तरीके से बहुत अच्छी और जेल टीम बनी हुई है, एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। हरुण भाई ने भी अच्छी बात की कि उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कि जो उनको बड़े अच्छे तरीके दे रही है और वो उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपके सामने ही है। तो डेफिनेटली कि उनका पलड़ा भारी होगा कल के 40 ओवर या 35 ओवर ऐसे स्पिनर्स के कि जो एक बॉल नपीतुली करते हैं, तो फिर मुश्किल होता है। अच्छा, उन सब टीम अगर फर्ज करें, अगर मगर की सिचुएशन है, तो कल जब मैच हम देखेंगे, पहले चंद ओवर देखने के बाद ही आप सिचुएशन को जज कर जाते हैं। इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट्स तो पिच रिपोर्ट देखने के बाद ही बता देते हैं, भाई फैसला टॉस जीत के किसने अपने हक में कौन सा कहा है कि आप बैल मुझे मार, जैसे कि आज कह दिया श्रीलंका वालों ने। लेकिन अरुण साहब फर्ज करें कि अफगानिस्तान जीत भी जाता है, जैसे जिस मोमेंटम से वो गेम खेल रहा है, लेकिन क्या नेट रन रेट को माइंड में रखकर कम ओवर्स के अंदर, मतलब या तो चेस करना हो या फिर उन्होंने अपने स्कोर बोर्ड पर अच्छा मार्जिन देना हो, उसके साथ हम उससे अफगानिस्तान से ऊपर जाता, पाकिस्तान से ऊपर जाता हुआ देखेंगे, या फिर कल का मैच जीतने के बाद भी वो इसी सिचुएशन में आ जाएगी? देखिए, कल का मैच इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो कदरे जो बाकी जो 2 मैचेस हैं वो टॉप टीमों के खिलाफ हैं। अच्छा, सो कल उनकी जो भी प्लानिंग होगी, मेरा ख्याल है वो एक बड़ी विक्ट्री चाहेंगे। अब चाहे अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो अगर जो जितने भी रन्स करते हैं कोशिश करके उनको कम में आउट करें। अगर वो पहले वो बैटिंग करती है नीदरलैंड, उसको कोशिश करके ये लोग कम रन्स पे रिस्ट्रिक्ट करें, आउट करें, और उसके बाद कम ओवर्स में उन रन्स को अचीव करें, तो इनका थोड़ा सा नेट रेट जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन यस, मुझे तो ये है कि ऑल आउट वो जाएंगे, क्योंकि मैं इतना अरसा जितना भी मैं क्रिकेट में रहा, कभी मैनेजर रहा, कभी कुछ रहा,
इनके साथ मैंने बहुत क्रिकेट देखी, खेली भी इनके अगेंस्ट हमारी टीमों ने। इतना मैंने काम एंड कूलली इनको कभी खेलते हुए नहीं देखा। बिल्कुल। गेम अवेयरनेस मैंने कभी इनमें ऐसी नहीं देखी कि इनको सिंगल्स ले रहे हैं, 1 का 2 बना रहे हैं, फील्डिंग में जान लगा रहे हैं, बॉलिंग उनको, यानी गेम अवेयरनेस बहुत आ गई है। पहले बहुत रैश थे, 20 से 25, 30 से 35 ओवर में इनकी पूरी टीम आउट हो जाती थी। अब ये पूरे 50 ओवर्स कंज्यूम कर रहे हैं, और यही रीजन है कि 50 ओवर कंज्यूम करते हैं तो इनफ रन्स ऑन द बोर्ड होते हैं, और इनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो आगे तंग कर सकती है। सो पहले भी बॉलिंग करते हैं तो अगली टीम को आप देखेंगे 250 और 270 की उसमें रख के, और ये अच्छा अरुण साहब, ये जो 50 ओवर्स वाली आपने बात की, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, आप दोनों ने ही ये बात की हुई कि दोनों टीमें पूरे ओवर्स 50 ओवर खेल रही है। लेकिन अभी जो रहमान ने बात की ना, इस किस्म के स्पिनर्स को अभी तक नीदरलैंड नहीं खेला। नीदरलैंड को चाहिए जहां बॉल बल्ले पे आ रहा हो, तेज बॉल आ रहा हो, उसको फिर वो पेस करते हैं। तो ये बहुत फर्क डालती है। हारून ने बड़ी अच्छी चीजें की हैं, और ये जितने भी प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं ये ज्यादा T20 क्रिकेट खेलते हैं, जितने भी हैं अफगानिस्तान के, स्पेशली लीग्स भी खेलते हैं या इनकी अपनी सीरीज भी होती है, ये इतने ओडीआई नहीं खेलते, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी अडॉप्ट किया इन चीज़ों को कि अब मज़ा आ रहा है उनको क्रिकेट खेलते हुए। तो ये एक और चीज़ भी माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जीत को ज़्यादा मद्देनजर रखेंगे, बेटर देन कि आप एवरेज देखें, क्योंकि दे वांट टू स्टे इन द 8 टीम्स, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने खेलनी है। उनका एक ये भी मिशन है कि हमने मैच जीतना है और पॉइंट्स टेबल में अप रहना है और 8 टीमों के अंदर रहना है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का तो मुझे पता नहीं उन्होंने खेलनी है नहीं खेलनी, बहरहाल हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल जरूर खेलना चाहते हैं। तो एक्सपर्ट्स की राय तो यही है कि इनके लिए फेवरेट अफगानिस्तान है, लेकिन मैं कहूँगा खुदा ताला नीदरलैंड ही जीत जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।